व्हाट इज, चूंकि व्हाट इज का मतलब होता है क्या होता है, और व्हाट मेक्स का भी मतलब होता है क्या होता है। दोनों का सेम हिंदी अर्थ निकलता है। और मैं हिंदी इसलिए नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि आप ऐसा ना हो कि बच्चे को हिंदी जो है रटवाना शुरू कर दें, इसलिए मैं हिंदी नहीं बता रहा था। आप सिर्फ व्हाट इज और व्हाट मेक्स बच्चे को बता दीजिए कि व्हाट इज और व्हाट मेक्स, ये दोनों में से कोई एक सेंटेंस का यूज करो। और प्लीज टेल मी इसके पहले लगा दो कि प्लीज टेल मी व्हाट इज, प्लीज टेल मी व्हाट मेक्स। ओके, चलिए तो व्हाट इज डिवाइड हम लोग देख रहे हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, डिवाइड। बच्चे को बता देना, यही चार बता देना है कि इसको प्लस पढ़ते हैं, इसको माइनस पढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई पढ़ते हैं और इसको डिवाइड पढ़ते हैं, ताकि जब बोले तो सामने वाला समझे। ओके, या आप बोले तो वो समझ जाए। चलिए तो कहेंगे व्हाट इज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संजीव शिवानी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे किड्स स्पोकन पर, यानी कि नर्सरी से 5 तक के बच्चे इंग्लिश में कैसे बात करेंगे। और टॉपिक आज का होगा हम लोगों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यानी कि नर्सरी से 5 तक के बच्चों के लिए 4 टॉपिक हो गया। पहला एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लाई और चौथा डिवाइड। एक और बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, कुछ लोगों का मानना है कि नर्सरी से 5 तक के बच्चों को स्पोकन सिखाना यानी कि इंग्लिश बोलना सिखाना बहुत बहुत टफ काम है, डिफ़िकल्ट काम है। पर मैं तो कहता हूँ कि नर्सरी से 5 तक के बच्चों को स्पोकन सिखाना बहुत आसान है, बहुत इजी है। क्योंकि नर्सरी से 5 तक के बच्चे एकदम प्लेन पेपर होते हैं, जो चाहिएगा वो सिखाइएगा और वो नेचुरल सीखेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, क्योंकि मैं पेशे से राइटर हूँ। अभी ये मार्केट में मेरी किट आई है, ध्यान दीजिएगा। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट नाउ और कॉन्टैक्ट नंबर। ये 5 पुस्तकों का स्पोकन का किट है, यानी कि कंप्लीट किट है। और इसकी पहली नंबर जो किताब है उसी के चैप्टर में ओपन किया हूँ। ओके, और यही किट नहीं बल्कि और भी बहुत सारे पुस्तकें मैंने लिखी है। ये सारी पुस्तकें जो है मेरी लिखी हुई है, ये भी देख रहे हैं ना। यानी कि लगभग जो है 15-16 पुस्तकें मैंने स्पोकन ग्रामर और ट्रांसलेशन पर लिखा है। मैं कहाँ मिलूँगा ये बाद में बताऊँगा, पहले हम लोग चर्चा कर लें कि नर्सरी से 5 तक के बच्चे आसानी से इंग्लिश में कैसे बात करेंगे। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जब तक किसी टॉपिक पर आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते हैं। और मैं स्पेशली बात कर रहा हूं स्कूल के शिक्षकों से, संचालकों से और प्रिंसिपल से, माता पिता से, क्योंकि वो चाहेंगे तभी बच्चे इंग्लिश में बात करेंगे। नर्सरी से 5 तक के बच्चे, क्योंकि नर्सरी से 5 तक के बच्चे स्कूल तो जाना ही नहीं चाहते हैं, तो इंग्लिश में बात कैसे करेंगे। तो हमें चाहना पड़ेगा, माता पिता को चाहना पड़ेगा, स्कूल संचालक को चाहना पड़ेगा, शिक्षक को चाहना पड़ेगा, तब जाके बच्चे इंग्लिश में बात करेंगे। और ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। अभी मैं बता रहा था ना कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। एज ए ऑथर मैं कहता हूँ कि नर्सरी से 5 तक के बच्चे एकदम नेचुरल और फराटेदार इंग्लिश में बात करेंगे। और इसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए। ओके, चूंकि टॉपिक देख रहे हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों टॉपिक पर जो 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं, LKG UKG के बच्चे होते हैं, उनको कंप्लीट नॉलेज होता है कि एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लाई क्या है और डिवाइड क्या है। उनको करना क्या है कि इस सिंबल जो होता है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का, उस सिंबल को क्या पढ़ते हैं ये बता देना है बच्चों को सबसे पहले स्टेप में। जैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं प्लस, इसको हम लोग पढ़ते हैं माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई इसको क्या पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई, और इसको पढ़ते हैं हम लोग डिवाइड। ये नर्सरी से 5 तक के बच्चों को बता दीजिए, स्पेशली LKG से 5 तक के बच्चों को बता दीजिए कि बेटा ये क्या है, प्लस है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई है और ये डिवाइड है। और उसके बाद जो है मास्टर क्वेश्चन जो है बता दीजिए 2। पहला
व्हाट इज डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क, या इसी को हम दूसरे तरह से भी कह सकते हैं, इज के जगह पर मेक्स कर दीजिए, व्हाट मेक्स डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। अब इस दोनों का कंसेप्ट क्या है ध्यान दीजिए, क्योंकि दोनों जो है क्वेश्चन का एक ही मतलब हुआ, व्हाट इज या व्हाट मेक्स। क्योंकि व्हाट इज कहिए या व्हाट मेक्स कहिए, दोनों का एक ही अर्थ निकलेगा। ये बच्चों को गाइड कर देना है, क्योंकि मैं टीचरों को गाइड कर रहा हूँ, शिक्षकों को गाइड कर रहा हूँ, माता पिता को गाइड कर रहा हूँ, और स्कूल के संचालक हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको मैं एडवाइस दे रहा हूँ। ओके, ऐसे बच्चे को गाइड करना है। पहला क्वेश्चन व्हाट इज, और दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाट मेक्स। एक और चीज याद रखना है यहां पर, और जो है बच्चे को थोड़ा सा फास्ट सिखाने के लिए 2 नंबर में जो है बता देना है कि प्लीज टेल मी। प्लीज टेल मी का हिंदी हुआ कृपया मुझे बताइए। क्योंकि प्लीज मतलब होता है कृपया, टेल माने होता है बताना, मी मतलब होता है मुझे। क्योंकि नर्सरी से 5 तक का बच्चा है, इसलिए इतना जो है डिटेल में मैं गाइड कर रहा हूँ। तो बच्चे को बताइए कि प्लीज़ टेल मी। एक सेंटेंस ये भी बच्चा याद रखे, प्लीज़ टेल मी। उसके बाद बोलेगा कि व्हाट इज़ या व्हाट मेक्स। अभी मैं गाइड करने जा रहा हूँ, घबराना बिल्कुल नहीं है। ओके, क्योंकि जब तक आप नहीं सीखेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप छोटे बच्चे को गाइड कर ही नहीं सकते हैं। ओके, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए। और जो मैं किट दिखा रहा था आपको ना, इस किट की मैं पहली पुस्तक है, उसी से पढ़ा रहा हूँ, उसी के चैप्टर में ओपन किया हूँ। यहाँ जब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो मैं बुक ओपन करूँगा, वहाँ लेकर चलूँगा कि कैसे प्रैक्टिकल आपको करवाना है छोटे छोटे बच्चों को, ताकि छोटे बच्चे नेचुरल और फराटेदार इंग्लिश में बात कर सकें। ओके, तो आइए जो है अब हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और एडिशन पर, इसको पढ़ते हैं प्लस। बच्चे को बताना है कि बेटा आप ऐसे बोलो कि व्हाट इज 2 + 2। चूंकि बच्चा तो जानता है कि 2 और 2 4 होता है, अब आपको बता देना है कि व्हाट इज 2 + 2। क्या बताना है, व्हाट इज 2 + 2। या इसी को जो है अगर इस रूल पर बताएंगे मैक्स पर, तो क्या हो जाएगा, व्हाट मेक्स 2 + 2। चलिए गौर कीजिए, बच्चे को क्या बताना है कि व्हाट इज 2 + 2। इसको प्लस पढ़ते हैं, बच्चे को पहले गाइड कर देना है। व्हाट इज 2 + 2 या व्हाट मेक्स 2 + 2। तो बच्चा कंफर्म हो जाएगा कि हमें इसी तरह से क्वेश्चन करना है कि व्हाट इज 2 + 2, व्हाट इज 4 + 4, व्हाट इज 5 + 5, व्हाट इज 10 + 10, या व्हाट इज 1 + 1, व्हाट इज 50 + 50। इस तरह से बच्चा का जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें एडिशन पर कैसे जो है क्वेश्चन करना है। ओके, उसके बाद जो है अब आंसर बता दीजिए उसको। एक चीज़ और याद रखना है, क्योंकि बच्चा एडिशन जानता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नर्सरी से 5 तक के बच्चे, तो नर्सरी के बच्चे को नहीं पता होगा, लेकिन LKG को थोड़ा बहुत पता रहता है एडिशन। उसके बाद जो है UKG में जो है एडिशन भी पढ़ना है, मल्टीप्लाई भी पढ़ना है। ओके, 1 में जाइएगा तो 1 से 5 तक के बच्चों को ये सारा चैप्टर पता होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ओके, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि टॉपिकल नॉलेज होना चाहिए। इस टॉपिक पर जानकारी होगा तभी बच्चा इंग्लिश में बात कर पाएगा। तो ये तो टॉपिक सब बच्चे को क्लियर रहता है, कंसेप्ट क्लियर रहता है कि कैसे एडिशन बनाते हैं, सब्ट्रैक्शन बनाते हैं, मल्टीप्लाई बनाते हैं और डिवाइड बनाते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए माहौल क्रिएट करना है और ये नॉलेज दे देना है, सिस्टम चेंज कर देना है। जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ वैसे बच्चे से करा देना है। फिर बच्चा नहीं बोलता है तो डायरेक्ट कॉल कीजिए। ओके, मैं आपके यहाँ आकर गाइड करूँगा, और बच्चा न बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओके, चलिए अब जो है बच्चे को बताइए कि इसको आंसर में कैसे देंगे। 2 + 2 इज 4। ये पहले वाले क्वेश्चन का जो है जवाब हुआ, अगर इज लगाकर बच्चा पूछा है तब।
और दूसरा मेक्स से जब पूछेगा तो इसका आंसर होगा कि 2 + 2 मेक्स 4। एक चीज़ और बच्चे को बताइए कि आप ईज लगाओ या मेक्स लगाओ, कोई अंतर नहीं पड़ता, आंसर सेम होगा। आंसर में कोई परिवर्तन थोड़ी है, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये बच्चे को गाइड करते चलना है, ओके। और इस पर जो हजारों के संख्या में बच्चा जो है अपना क्वेश्चन करेगा कि व्हाट इज़ 3 + 3, व्हाट इज़ 4 + 4, व्हाट इज़ 10 + 10, व्हाट इज़ 8 + 8। और बच्चा जो है जैसे मैं जवाब दे रहा हूँ ऐसे बच्चा जवाब देगा। ये बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करा देना है। उसके बाद जो है आइए हम लोग देखते हैं किस पर, सब्ट्रैक्शन पर। चूंकि एडिशन पर जो है मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या करना है कि एक और याद रखना है कि प्लीज टेल पर जो है इस क्वेश्चन को जो है अरेंज कर देना है। कैसे तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आ जाइए। उसके बाद जो है हम लोग शुरू करते हैं सब्ट्रैक्शन। अब बच्चा ऐसे पूछेगा, चूंकि जितना ही सेंटेंस बोलेगा ना उतना ही बच्चा एक्सपर्ट होगा इंग्लिश बोलने में, इसलिए जो ये सेंटेंस मैंने एक्स्ट्रा लिखा था कि प्लीज टेल मी। अब बच्चा पूछेगा कि प्लीज टेल मी व्हाट इज 2 + 2, या प्लीज टेल मी व्हाट मेक्स 2 + 2। यानी कि कहेगा इसके जगह पर कि प्लीज टेल मी व्हाट मेक्स 2 + 2। चूंकि सिर्फ ईज के जगह पर क्या लगा देना है, मेक्स लगा देना है, बाकी सब तो सेम रहेगा। तो प्लीज टेल मी को क्या करेगा बच्चा, जोड़ देगा। अब कहेगा प्लीज टेल मी व्हाट इज 2 + 2, प्लीज टेल मी व्हाट इज 3 + 3, प्लीज टेल मी व्हाट इज 8 + 8, प्लीज टेल मी व्हाट इज 50 + 50। इस तरह से बच्चा क्वेश्चन करना जान जाएगा। आंसर तो सेम होगा कि 2 + 2 = 4, 5 + 5 = 10, 10 + 10 = 20, या 10 + 10 मेक्स 20, 20 + 20 मेक्स 40। तो बच्चे को क्वेश्चन करने के लिए बता दीजिए, आंसर देने के लिए बता दीजिए, और क्वेश्चन में इसको यूज करने के लिए बता दीजिए कि प्लीज टेल मी व्हाट इज 2 + 2, प्लीज टेल मी व्हाट इज 3 + 3, प्लीज टेल मी व्हाट मेक्स 5 + 5। इस तरह से बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करा देना है। मैं बताऊंगा ये कैसे जो है आपको क्या करना है, माहौल क्रिएट करना है। क्योंकि बिना माहौल के बच्चा बोलेगा ही नहीं, माहौल चाहिए। अब आइए जो हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन पर एक क्वेश्चन, ओके। जैसे सेम स्टाइल रहेगा, क्योंकि ये सब मास्टर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जो है दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है, ओके। कहेंगे कि व्हाट इज 2 - 2, या इसी को ऐसे कहेगा बच्चा, आपको गाइड करना है कि व्हाट मेक्स 2 - 2। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बोलने का तरीका होगा, ईज लगाइए चाहे मेक्स लगाइए, दोनों का एक ही अर्थ होता है, ओके। व्हाट इज 2 - 2, या व्हाट मेक्स 2 - 2, यानी कि 2 - 2 कितना होता है, यानी कि 2 में से 2 घटा देंगे तो कितना होता है। क्योंकि माइनस का मतलब क्या होता है, घटाना, ओके। अब बच्चा जो है जवाब देगा, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बच्चा जानता है पहले से, सिर्फ हमें सिस्टम देना था स्पोकन के लिए। अब बच्चा बोलेगा कि 2 - 2 = 0, या 2 - 2 मेक्स 0। क्योंकि अगर बच्चा मेक से क्वेश्चन करता है तो मेक से जवाब देंगे, अगर बच्चा ईज से क्वेश्चन करता है तो ईज से जवाब देंगे। ये बच्चे को गाइड कर देना है। अब इस तरह से बहुत सारा जो है क्वेश्चन कर सकता है सब्ट्रैक्शन पर एक बच्चा दूसरे से। एक बच्चा पूछेगा कि व्हाट इज 2 - 2, व्हाट इज 3 - 3, व्हाट इज 10 - 6, व्हाट इज 20 - 10, व्हाट इज 50 - 100, व्हाट इज 2 - 8, व्हाट इज 2 - 9, व्हाट इज 3 - 9। इस तरह से बच्चा क्वेश्चन करेगा।
उसमें बच्चे को बोलिए कि थोड़ा सा और सेंटेंस को लंबा करो, क्योंकि लंबा करेगा जितना ही बोलेगा ना, जितने उसका जुबान खुलेगा, जुबान से सेंटेंस निकलेगा, उतना ही वो इंग्लिश बोलने में एक्सपर्ट होगा। तो इस सेंटेंस को जुड़वा देना है कि प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ 2 - 2, प्लीज़ टेल मी व्हाट मेक्स 2 - 2। तो ये दोनों जो है व्हाट इज़ कह रहा है या व्हाट मेक्स कह रहा है, उसके पहले प्लीज़ टेल मी का प्रयोग करना बच्चे को बता देना है। ओके, अब बच्चा पूछेगा कि प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ 4 - 2, प्लीज़ टेल मी व्हाट मेक्स 4 - 6, 6 - 10। इस तरह से बच्चा क्वेश्चन करना जान जाएगा प्लीज़ टेल मी का प्रयोग करते हुए। ओके, अब बच्चा मस्त इंग्लिश बोलेगा एडिशन पर और सब्ट्रैक्शन पर। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई पर। क्योंकि बच्चे को तो बता दिए हैं हम लोग ना, गाइड कर दिए हैं ना कि इसको क्या पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई, इसको प्लस पढ़ते हैं, इसको माइनस पढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई पढ़ते हैं। ओके, चूंकि पढ़ना जान जाएगा तभी इंग्लिश में बात करेगा। चूंकि यहाँ कह रहा था ना कि व्हाट इज़ 2 + 2, व्हाट इज़ 3 + 3, व्हाट इज़ 2 - 2, तो इसको माइनस पढ़ रहा था ना, उसी तरह से यहाँ पढ़ेगा मल्टीप्लाई। ओके, अब जो है यहाँ पर जो है बच्चा को बता दीजिए क्वेश्चन करना कि व्हाट इज़ 3 × 3। अब जो है बच्चा इसका अर्थ समझ गया है, या मेक्स बच्चा बोलेगा कि व्हाट मेक्स 3 × 3। चूंकि दोनों का तो एक ही अर्थ हुआ ना, ये हम लोग बता चुके हैं, तो इसमें से किसी भी सेंटेंस का यूज कर सकता है। व्हाट इज 3 × 3 या व्हाट मेक्स 3 × 3, और उसके पहले जो है प्लीज़ लगा देगा कि प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ 3 × 3, प्लीज़ टेल मी व्हाट मेक्स 3 × 3। इस तरह से जो है प्लीज़ टेल मी का प्रयोग करके हजारों की संख्या में सेंटेंस पूछ सकता है बच्चा। आपको गाइड कर देना है बच्चे को। उसके बाद जो है बच्चा जो है आंसर कैसे देगा ये भी बता देना है कि 3 × 3 इज 9 या 3 × 3 मेक्स 9। इस तरह से बच्चे को गाइड कर देना है कि बच्चा जवाब दे कि 3 × 3 इज 9 या 3 × 3 मेक्स 9। चूंकि अगर जो है क्वेश्चन इज लगाकर पूछा जाए तो इज से जवाब देने के लिए बताना है। अगर मेक्स लगाकर कोई बच्चा क्वेश्चन कर रहा है तो मेक्स लगाकर जो है बच्चा जवाब देगा। ये बच्चे को गाइड कर देना है। ओके, और क्वेश्चन करने के लिए प्लीज़ टेल मी जो है इसमें ऐड करवा देना है कि प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ 3 × 3, प्लीज़ टेल मी व्हाट मेक्स 3 × 3। कोई भी क्वेश्चन करे इसको बता दीजिए कि उसको यूज़ करके बोले, ताकि सेंटेंस लंबा हो जाएगा, ज़्यादा बोलना पड़ेगा बच्चे को, और जितना ही ज़्यादा सेंटेंस बच्चा बोलेगा उतना ही मस्त इंग्लिश सीखेगा, नेचुरल और फराटेदार सीखेगा। और ये सारा चीज़ निर्भर करता है आप पर, क्योंकि आप ही गाइड करेंगे तो बच्चा बोलेगा। चलिए अब हम लोग जो है बात करेंगे डिवाइड पर। ओके, एक एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, बाकी जो है पुस्तक से हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिकल वहाँ से देखेंगे। सेम क्वेश्चन फिर आ जाएगा व्हाट इज, क्योंकि व्हाट इज का मतलब होता है क्या होता है, और व्हाट मेक्स का भी मतलब होता है क्या होता है। दोनों का सेम हिंदी अर्थ निकलता है। और मैं हिंदी इसलिए नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि आप ऐसा ना हो कि बच्चे को हिंदी जो है रटवाना शुरू कर दे, इसलिए मैं हिंदी नहीं बता रहा था। आप सिर्फ व्हाट इज और व्हाट मेक्स बच्चे को बता दीजिए कि व्हाट इज और व्हाट मेक्स, ये दोनों में से कोई एक सेंटेंस का यूज करो, और प्लीज टेल मी इसके पहले लगा दो कि प्लीज टेल मी व्हाट इज, प्लीज टेल मी व्हाट मेक्स। ओके, चलिए तो व्हाट इज डिवाइड हम लोग देख रहे हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, डिवाइड। बच्चे को बता देना, यही चार बता देना है कि इसको प्लस पढ़ते हैं, इसको माइनस पढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई पढ़ते हैं और इसको डिवाइड पढ़ते हैं, ताकि जब बोले तो सामने वाला समझे। ओके, या आप बोले तो वो समझ जाए। चलिए तो कहेंगे व्हाट इज 4 / 2,
या मेक से भी बच्चे को बताइए कि व्हाट मेक्स 4 डिवाइड 2। सबसे पहले तो बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करा देना है 100% कि ईज लगाओ और चाहे मैक्स लगाओ, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ताकि बच्चा का जब कंसेप्ट क्लियर हो जाए लाइफ में कभी वो कन्फ्यूजन में न रहे कि हम ईज लगाएं कि मैक्स लगाएं। ओके, चलिए अब जो है बच्चा जो है को जवाब देने के लिए बता दीजिए कि 4 डिवाइड 2 इज 2, यानी कि अगर 4 को 2 में बांटेंगे, 4 गो आम है और 2 जगह बांटेंगे तो 2 2 हो जाएगा, तो 4 डिवाइड 2 इज 2, या 4 डिवाइड 2 मेक्स 2। अब बच्चा का 100% कंसेप्ट क्लियर हो गया कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को कैसे जो है हम सेंटेंस में यूज कर लेंगे, क्योंकि यही 4 टॉपिक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। पहले ही मैं बता चुका हूं कि जब तक किसी टॉपिक पर जानकारी नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी स्पीकर हो, बेस्ट इंग्लिश स्पीकर हो, अगर उसको कह दिया जाए कि संजीव शिवानी के बारे में बताओ, वो कैसे बता पाएगा अगर मेरे बारे में नहीं जानता होगा? तो मेरे बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। किसी भी बेस्ट स्पीकर से कह दीजिए मेरे गांव का नाम है शिवराजपुर, कहे कि शिवराजपुर के बारे में बोलो, अगर शिवराजपुर का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल अगर उसको नहीं पता होगा वो कैसे इंग्लिश में बोलेगा? इसलिए टॉपिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। और नर्सरी से 5 तक के बच्चों के ये सिलेबस में पढ़ना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये उन लोग का टॉपिक हो गया। चारों टॉपिक पर उन लोग को बखूबी नॉलेज है, एकदम बेहतर तरीके से नॉलेज है। इसलिए मैं कह रहा था कि नर्सरी से 5 तक के बच्चों को स्पोकन सिखाना ईजी नहीं, ईजियर नहीं, बल्कि ईजीएस्ट है, नहीं कि सबसे आसान काम है। और मेरा अनुभव कहता है, चूँकि मैं पेशे से राइटर हूँ। ओके, चलिए अब जो है मैं इन चारों चैप्टर को बुक में दिखाऊंगा, जो बुक नंबर 1 है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? स्टेप 13 यानी कि स्टेप 13 करे कि हाउ टू टॉक ऑन एडिशन, और यहाँ पर एडिशन का जो है सिंबल दिया हुआ है, यानी कि एडिशन पर कैसे बात करें। जब इस किट को आप खोलिएगा तो इस किट के जो पहली नंबर किताब खोलिएगा ना, पहला पुस्तक, वो नर्सरी से 1 तक के, नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों के लिए है, और दूसरी किताब 1 से 5 तक के बच्चों के लिए है। तो जो नर्सरी से यूकेजी तक का पुस्तक खोलिएगा उसी का ये चैप्टर है। पेज नंबर भी मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कितना पेज नंबर है? 67, यानी कि 67। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोनों तरफ सेंटेंस जो है लिखा गया है, एक तरफ पर इज पर और दूसरी तरफ मेक्स पर, यानी कि कंसेप्ट दोनों तरफ क्लियर कराया गया है। इधर भी आंसर बताया गया है, इधर भी आंसर बताया गया है, और बच्चों को एडवाइस दिया गया है कि बोलकर पढ़िए। आपको भी एडवाइस देना है बच्चे को कि बोलकर पढ़िए, क्योंकि जब तक वो बोलकर नहीं पढ़ेगा तब तक स्पोकन नहीं सीख सकता है। इसलिए बोलिए कि वो बोलकर पढ़े। माहौल कैसे क्रिएट करना है ये मैं बाद में बता देता हूँ, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा प्रैक्टिकल यहाँ से मैं बताऊँगा। ओके, चलिए एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ 2 + 2? आंसर क्या दिया गया है? 2 + 2 इज़ 4। ये मैं स्क्रीन पर भी बता रहा था। व्हाट मेक्स 2 + 2? 2 + 2 मेक्स 4। ये मैं स्क्रीन पर जो है कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज़ 5 + 5? आंसर कह रहा है कि 5 + 5 इज़ 10। ये हम लोग स्क्रीन पर भी पढ़ रहे थे। व्हाट मेक्स 5 + 5? 5 + 5 मेक्स 10। देखिए यहाँ पर जो है ये इधर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर और दिया गया है, सब और में दिया गया है, यानी कि अथवा आप इस टाइप से क्वेश्चन करें या इस टाइप से करें। ओके, दोनों का सेम अर्थ होता है, ये बच्चों को गाइड कर देना है। ओके, और एडिशन पर जो है दूसरे ऑथर का बुक खोलिएगा ना तो उसमें लिखा रहता है एक्सरसाइज, और वहाँ पर बहुत सारा जो है एक्सरसाइज दिया रहता है बच्चों को वर्क करने के लिए। पर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अपना सेंटेंस चेंज कर दिया है
ट्राई यानी कि कोशिश करो, योर सेल्फ यानी कि खुद से, और नाउ माने अब। चूंकि चैप्टर जब आप पढ़ा दीजिए तो बच्चों को कहिए कि ट्राई योर सेल्फ नाउ, ओके, राइट योर सेल्फ नाउ। चूंकि हम लोग जो है सिंपली सेंटेंस का यूज करते हैं कि राइट योर सेल्फ नाउ, स्पीक योर सेल्फ नाउ, ट्राई योर सेल्फ नाउ, यानी कि आप खुद से कोशिश करो। और बच्चे को गाइड कर दीजिए कि बोलकर पढ़ो और लिखो। तो यहाँ पर ये होमवर्क हो गया या CW हो गया। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि चैप्टर पढ़ा दिए तो आप इसको CW में दे रहे हैं या होमवर्क में दे रहे हैं, होम टास्क में दे रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कह रहे हैं यहाँ भी कि व्हाट इज 3 + 2, व्हाट मेक्स 3 + 2, व्हाट इज 4 + 5 या व्हाट मेक्स 4 + 5। देख रहे हैं ना, ये सब जो है एडिशन पर क्वेश्चन दिया गया है जो बच्चा CW में करे या घर पर होमवर्क में करे। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, स्टेप जो है 14 यानी कि 14, इसके ऊपर वाला था स्टेप जो है 13, और स्टेप 12 तक यानी कि 12 तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए गाइज अगर आपका क्लास मिस कर गया हो, आपके बच्चे का क्लास मिस कर गया हो, तो लेक्चर ऐप पर भी अवेलेबल है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। आप जहाँ से मन करे वहाँ से लेक्चर कंप्लीट करें ताकि क्लास कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। चूँकि एक चैप्टर दूसरे से कनेक्टेड होता है, कोई भी चैप्टर मिस किया तो दूसरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा। ओके, चलिए बहरहाल यहाँ देखते हैं कि स्टेप जो है 14 में जो है क्या पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि हाउ टू टॉक ऑन सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया गया है क्योंकि यही इसका सिंबल है। सब्ट्रैक्शन का सिंबल क्या है? माइनस, यानी कि माइनस पढ़ेंगे। तो बच्चे को बता दीजिए कि बोल कर पढ़िए, क्योंकि बच्चा बोल कर पढ़ेगा तो सीखेगा। मन ही मन पढ़ेगा या सिर्फ लिखेगा तो स्पीकिंग नहीं सीख सकता है। तो गाइड कर देना है कि बच्चा बोल कर पढ़े। व्हाट इज 2 - 2, ये हम लोग स्क्रीन पर देख रहे थे ना, या व्हाट मेक्स 2 - 2। दोनों का आंसर जो है सेम होगा, बोलने का तरीका अलग होगा। जब इज से क्वेश्चन करेगा तो बच्चे का आंसर देना है कि 2 - 2 इज 0, यानी कि 2 में से 2 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, या 2 - 2 मेक्स 0। इस तरह से बच्चे को गाइड कर देना है क्वेश्चन करने के लिए। या इसी पर बता देगा प्लीज टेल मी व्हाट इज 2 - 2, प्लीज टेल मी व्हाट मेक्स 2 - 2। प्लीज टेल में जो है एक्स्ट्रा सेंटेंस मैंने बताया था कि बच्चे को गाइड कर दीजिए। व्हाट इज 4 - 2, यानी कि 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना होगा। तो बच्चे को ये पता है पहले से कि 4 में से 2 चला जाएगा तो कितना होगा, लेकिन सेंटेंस में कैसे बोलेंगे ये नहीं पता है। यही गाइड करना है ताकि बच्चा इंग्लिश में बात करने लगे। तो व्हाट इज 4 - 2, तो बच्चा जवाब देगा कि 4 - 2 इज 2, या व्हाट मेक्स 4 - 2, तो बच्चा जवाब देगा कि 4 - 2 मेक्स 2। इस तरह से बच्चे को गाइड कर देना है। इसके पहले लगा देगा कि प्लीज टेल मी व्हाट इज 4 - 2, प्लीज टेल मी व्हाट मेक्स 4 - 2। जवाब तो सेम होगा, आंसर सेम होगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, देख रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन जो है बच्चे को बताते चलना है। उसके बाद करें कि ट्राई योर सेल्फ नाउ। मैं इसलिए एक्सरसाइज भी दिखा रहा हूँ ताकि बच्चे को आप एक्सरसाइज भी करवा सकें। ओके, वो बुक में दिया गया है, ये बुक जो है ऐप पर अवेलेबल है। अभी तुरंत मैं बताऊंगा कि ऐप का नाम क्या है और मेरे चैनल का क्या नाम है। ओके, जहाँ मैं आप लोगों से मिलूँगा। करें कि बोल कर पढ़िए और लिखिए। फिर बच्चे को गाइड करना है कि इसके पहले प्लीज टेल मी लगा दो कि प्लीज टेल मी व्हाट इज 2 - 1, या प्लीज टेल मी व्हाट मेक्स 2 - 1। मेक लगावे इज लगावे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये हम पहले भी गाइड कर चुके हैं। ओके, अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बच्चा जो एक दूसरे से करेगा। हम लोग अब आ गए स्टेप 15, यानी कि 15वां स्टेप पर आ गए। हाउ टू टॉक ऑन मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई जो है सिंबल भी दिया गया है मल्टीप्लाई का, इसको पढ़ेंगे मल्टीप्लाई। बच्चे को गाइड कर दीजिए कि बोल कर पढ़िए। बोलिए कि प्लीज़ टेल मी,
चूँकि इसके पहले, इस सेंटेंस के पहले प्लीज टेल मी जो है बच्चे को गाइड कर देना है कि बोले। चूँकि सेंटेंस लंबा होगा ना तो ज़्यादा उसको बोलना पड़ेगा, ज़्यादा बोलेगा तो जुबान टूटेगा, संस्कृत के तरह, उर्दू के तरह, फारसी के तरह। तो जैसे उसका जुबान टूटेगा ना उतना ही वो मस्त इंग्लिश में बात करेगा। ओके, चलिए, तो प्लीज टेल मी जोड़ दिया इसके पहले कि प्लीज टेल मी व्हाट इज 2 × 2, यानी कि 2 × 2 कितना होगा। तो बच्चा जवाब देगा कि 2 × 2 इज 4। या प्लीज टेल मी व्हाट मेक्स 2 × 2, तो बच्चा जवाब देगा कि 2 × 2 मेक्स 4। इस तरह से बच्चे का कंसेप्ट जो है 100% क्लियर करा देना है क्लास में। ओके, ये सारे जो है एक्सरसाइज बच्चे से करा देना है कि व्हाट इज़ 3 × 3, व्हाट इज़ 5 × 5, व्हाट इज़ 10 × 10, या व्हाट मेक्स 5 × 5, व्हाट मेक्स 10 × 10, व्हाट मेक्स 3 × 3। इस तरह से बच्चे का कंसेप्ट जो है क्लियर करा देना है क्लास में। माहौल क्रिएट कैसे करेंगे ये मैं अभी तुरंत गाइड करूंगा। अब इस पर ध्यान दे दीजिए। इस पर फिर आ गया क्या चीज़, ट्राई योरसेल्फ नाउ। क्योंकि 4 चैप्टर था, चारों चैप्टर पर आपको जो है ट्राई योरसेल्फ मिलेगा, एक्सरसाइज मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है, चूंकि ये मेरे भाषा में ट्राई योरसेल्फ नाउ, अदर बुक खोलेंगे तो वहाँ दिया रहेगा एक्सरसाइज। तो ये बच्चों को वर्क कराना है, गाइड कर देना है कि बोल कर पढ़िए और लिखिए। व्हाट इज़ 3 × 2 या व्हाट मेक्स 3 × 2। तो इस तरह से बच्चे के लिए जो है यहाँ पर वर्क है, बहुत सारा वर्क है, बच्चा करेगा अपना। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे स्टेप 16 पर, यानी कि 16 पर, हाउ टू टॉक ऑन डिवाइड, यानी कि डिवाइड यानी कि भाग पर कैसे इंग्लिश में हम लोग बात करेंगे। ओके, इसको डिवाइड पढ़ते हैं, पहले बच्चे को बता देना है, बोलकर पढ़िए। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज 4 / 2। इसके पहले प्लीज टेल मी जो है बच्चे को आदत डलवा देना है बोलने के लिए कि प्लीज टेल मी व्हाट इज 4 / 2, या प्लीज टेल मी व्हाट मेक्स 4 / 2। इसके पहले जो है प्लीज टेल मी लगा दिए, सेंटेंस बड़ा होगा, ज़्यादा बोलना पड़ेगा, बच्चा जल्दी सीखेगा। ओके, जवाब देगा कि 4 / 2 इज 2, या 4 / 2 मेक्स 2। इस पर भी बहुत सारे जो है क्वेश्चन मिलेंगे, कंसेप्ट तो हम लोग क्लियर करा दिए हैं। ओके, व्हाट इज 9 / 3, 9 / 3 इज 3, या व्हाट इज 12 / 4, 12 / 4 इज 3, या व्हाट मेक्स 9 / 3, तो 9 / 3 मेक्स 3। इस तरह से जो बच्चे से जो है वर्क कराना है, बहुत सारा वर्क यहाँ पर दिया गया है। ये बच्चों के लिए है, बुक ओपन करके जो है दे देना है, बच्चा करे। ट्राई योरसेल्फ नाउ, इस पर भी आ गया, बोल कर पढ़िए और लिखिए। अब बच्चा जो है बोलेगा कि प्लीज टेल मी व्हाट इज 6 / 2, प्लीज टेल मी व्हाट मेक्स 6 / 2, प्लीज टेल मी व्हाट इज 2 / 2, प्लीज टेल मी व्हाट मेक्स 2 / 2। इस तरह से बच्चा जो है क्वेश्चन करेगा। ओके, बहुत सारा जो है इसमें जो है होमवर्क है। अब होमवर्क के तौर पर दीजिए या CW के तौर पर दीजिए, मैंने दे दिया है ट्राई योरसेल्फ नाउ पर। ओके, देख रहे हैं बहुत सारा जो है वर्क है। इसके बाद अगला चैप्टर है स्पीक बेटर एपियर स्मार्ट। यहाँ जो है एकदम हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे अगले क्लास में कि स्पीक बेटर एपियर स्मार्ट, यानी कि आपका बच्चा अगर समाज में जाता है, स्कूल में जाता है, रिश्तेदारी में जाता है, या आपके साथ किसी पार्टी में जाता है, फंक्शन में जाता है, तो कैसे जो है स्पीक बेटर, यानी कि कैसे बेहतर बोलेगा ताकि उसकी पर्सनालिटी एपियर स्मार्ट, यानी कि जहाँ जाएगा वहाँ एपियर हो स्मार्ट। ये सारा चीज़ जो हम लोग इसमें सीखेंगे। तो पहले माई सेल्फ से सीखेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग गाइड करने वाले हैं। ओके, एकदम चुटकी में आपके बच्चों को मैं स्पोकन सिखाऊंगा, और वो भी नर्सरी से 5 तक के बच्चों को मैं बात कर रहा हूँ, और स्पेशली स्कूल संचालक, प्रिंसिपल, टीचर्स और माता पिता से मैं बात कर रहा हूँ, बच्चों से नहीं बात कर रहा हूँ। ओके, बच्चों को तो आपको सिखाना है, जो बच्चा एक्टिव होगा वो हमसे सीख लेगा, जो बच्चा नहीं सीख पाता है, मेरी बातों को नहीं समझ पाता है, उनको आप सिखाएंगे। जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ वैसे गाइड कर देना है। ओके, ध्यान देना है। ये मेरे ऐप और चैनल दोनों का नाम है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी।
प्ले स्टोर से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो अभी मैं किट आपको दिखा रहा था ना, ये अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं इस ऐप को, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को, तो ये टोटल किट आपको फ्री में मिलेगा। और यही नहीं, बल्कि ये कोर्स देख रहे हैं ना, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, ये कोर्स भी आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। मात्र 1 रुपया लगेगा आपको जो है उस ऐप को डाउनलोड करने में, यानी कि जो है ज्वाइन करने में। मात्र 1 रुपया देकर ज्वाइन कर लीजिए, पे फ़ोन से या गूगल पे से जो है पे कर दीजिए, पेटीएम से पे कर दीजिए, और टोटल कोर्स जो है आप ले लीजिए इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी का फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। उसमें ये 5 किताब आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी, प्लस नर्सरी से 5 तक के बच्चों को स्पोकन ग्रामर और उनका आईक्यू कैसे डेवलप करेगा ये भी कोर्स मिलेगा। 5 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 तक के बच्चों को इंग्लिश स्पोकन ग्रामर मिलेगा। सबका आईक्यू कैसे डेवलप करेगा ये कोर्स मिलेगा, क्योंकि नाम ही है इसका फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। ओके, तो फैमिली पैक मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको स्पोकन ग्रामर और उनका आईक्यू कैसे डेवलप करेगा ये चीज़ मिलेगा। अगर आपके फैमिली में कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता है, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, एनडीए हो गया, बीपीएससी हो गया, उनको कॉम्पिटिटिव ग्रामर मिलेगा। ओके, अगर कोई आपके परिवार में बिजनेसमैन है, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या इंग्लिश स्पोकन सीखकर विदेश जाना चाहते हैं, तो उनको स्पोकन सिखाई जाती है, प्लस अखबार कैसे पढ़ेंगे ये भी सिखाई जाती है। ये सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल मुझसे जुड़े रहिए। यूट्यूब पर जाकर इसको जो है सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मेरा लेक्चर जो है सबसे पहले आपके तक पहुंच पाए। क्योंकि अगर अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर जाकर। ओके, क्योंकि यूट्यूब पर भी आपको सेम चीज़ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये बुक जो दिखा रहे हैं ये बुक नहीं मिलेगा। बाकी सारे लेक्चर मिलेंगे, सारे क्लासेज मिलेंगे, स्पोकन के मिलेंगे, किड्स स्पोकन के मिलेंगे, एडल्ट स्पोकन के मिलेंगे, कैसे अखबार पढ़कर समझेंगे ये क्लासेज मिलेगा, कैसे आईक्यू डेवलप करेगा ये क्लासेज मिलेंगे, सब चीज़ मिलेगा यूट्यूब पर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये किट आपको नहीं मिलेगा। ऐप पर आइएगा तो जो है किट मिल जाएगा फ्री में, 1 रुपया पे करना होगा। और ध्यान दीजिएगा, ये 5वीं नंबर जो किताब है यही अखबार पढ़ने के लिए है। देख रहे हैं ना, यहाँ लिखा गया है न्यूज़ हेडलाइंस। ये मैडम जो है अखबार पढ़ रही हैं, यहाँ पर जो है अखबार का जो है इमेज दिया गया है। ये बात बता रही है कि बुक नंबर 5वीं यानी कि वॉल्यूम 5 स्पेशली अखबार पढ़ने के लिए है। और अखबार पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। मात्र जो है 12 से 13 रूल अगर आप पढ़ लेते हैं तो अंग्रेजी का अखबार पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं कि उसका हेडलाइंस क्या कह रहा है। अब रही बात उसके नीचे जो है न्यूज़ पब्लिश होता है, उसके लिए आपको जो है वर्ड मीनिंग चाहिए। तो कह रहे हैं कि न्यूज़ वर्ड्स, तो आपको इस पुस्तक में जाइएगा ना वॉल्यूम 5 में, तो आपको न्यूज़ का वर्ड्स जो है बिल्कुल क्लासिफाइड मिलेगा। क्लासिफाइड मतलब बिजनेस का वर्ड अलग मिलेगा, पॉलिटिक्स का वर्ड अलग मिलेगा, क्राइम का वर्ड्स अलग मिलेगा, कोर्ट कचहरी में यूज होने वाले वर्ड अलग मिलेंगे। कभी सुनामी आ गया, बाढ़ आ गया, सुखाड़ हो गया, उसका वर्ड आपको अलग मिलेंगे। इंटरटेनमेंट यानी कि बॉलीवुड, टॉलीवुड, पॉलीवुड, हॉलीवुड में जो वर्ड यूज होते हैं अखबार में छपते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम में चाहे किसी भी इंग्लिश अखबार में, उसका वर्ड आपको अलग मिलेगा। यानी कि बिल्कुल क्लासिफाइड वर्ड्स आपको मिलेगा इस किताब में, यानी कि वॉल्यूम 5 में। ABBC स्पोकन इंग्लिश पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ये सचमुच में जादू है। चाहे आप एडवोकेट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, स्टूडेंट्स हैं, या अखबार पढ़कर समझना चाहते हैं बिजनेसमैन है, कोई भी हो, सबके लिए बिल्कुल आसान बना दिया गया है। मात्र 12 से 13 रूल पढ़िए और अखबार पढ़ना सीख जाइए। ओके, उसके बाद जो है आपको मिलेगा बुक नंबर 4। इस पर भी लिखा है पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। और पुस्तक नंबर 4 में आपको स्पेशल जो है स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जो डेली यूज में आते हैं स्ट्रक्चर्स, वो सारे स्ट्रक्चर्स इस पुस्तक में आपको मिलेंगे। और 2 in 1 यानी कि ग्रामर और स्पोकन दोनों मिलेंगे। चीज़ याद रखना है, ये वॉल्यूम 4 की मैं बात कर रहा हूँ। जब यहाँ आएगा वॉल्यूम 2, चूँकि 3 ऊपर है उसको भी ओपन करके दिखाएंगे।
यहाँ कह रहे हैं कि 2 in 1, 2 in 1 मतलब ग्रामर और स्पोकन दोनों मिलेगा। और ग्रामर को मैं कितना आसान बनाता हूँ, कितना इजी बनाता हूँ, कितना इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, ये अभी आपको पता चल जाएगा। ओके, चूँकि मैं ग्रामर के साथ खेलता हूँ और अपने बच्चे को ग्रामर के साथ खेलना सिखाता हूँ। ओके, जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ आर्टिकल दिए हैं और यहाँ वॉइस दिए हैं, और इस तरह के जो है पोएम और ट्रिक हर चैप्टर पर मिलेगा ग्रामर के। जैसे आर्टिकल पर देख लीजिए, पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावें सुपरलेटिव के संग। ये एक पोएम हो गया। इस पोएम का कंसेप्ट समझ लीजिए कि पार्टी मतलब क्या होता है, पुस्तक मतलब क्या होता है, सरिता मतलब क्या होता है, सवारी मतलब क्या होता है, पत्र और पत्रिका मतलब क्या होता है, मकान और दुकानदारी मतलब क्या होता है, पदवी, सैनिक मतलब क्या होता है, बाजा और जाति मतलब क्या होता है, दिशा और रेट मतलब क्या होता है, अंग किसको कहते हैं जहाँ कह रहा है द लगाने के लिए, और सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं जहाँ कह रहा है द लगाने के लिए। एक कंसेप्ट समझ लीजिए, आपका 80% जो है द का प्रयोग खत्म हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना आसान है। पोएम के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से ग्रामर का हर चैप्टर को मैं सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ईट का प्रयोग करना है, तो अब पोथी पत्रा जो है टीचर लोग लिखवाता है कि ईट का प्रयोग टाइम के पहले करो, डेट के पहले करो, नेचर के पहले करो। अब बच्चा कंफ्यूज रहता है। मैं कहता हूँ कि डाइम्स और टाइम्स के पहले करो। किसके पहले करो? डाइम्स एंड टाइम्स। अब डाइम्स क्या है? तो डी फॉर डे, वाई फॉर ईयर, एम फॉर मंथ, एस फॉर सीजन। तो इसके पहले ईट का प्रयोग करो। टाइम्स क्या है? तो सुबह का समय था, सुबह का समय है, दोपहर का वक्त था, या 2 बज रहा था, 5 बज रहा था, वहाँ पर जो ईट का प्रयोग करो। बताइए कितना देर लगा टाइम? बिल्कुल नहीं लगा, चूँकि मैं ग्रामर के साथ खेलता हूँ और बच्चों को खेलना सिखाता हूँ। जैसे डे, तो इट वाज मंडे, इट वाज 1947, इट वाज जनवरी, इट वाज विंटर सीजन। देख रहे हैं ना, इट लग रहा है ना। इट वाज नाइट, इट वाज मॉर्निंग, वो सब टाइम में आ जाएगा। इट वाज 2 o'clock, इट इज़ 4 o'clock। बिल्कुल आसान है बाबू। ओके, जैसे वॉइस पर ध्यान दे दीजिए। मेरा ये जो है ट्रिक है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावें, सहायक क्रिया को जोड़ दें, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दें। बस इस ट्रिक को समझ लेना है कि कैसे जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, कैसे सहायक क्रिया को जोड़ देंगे, कैसे मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे, यानी कि एक्शन वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे। उसके बाद कैसे जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद बाई से जो है मोड़ देंगे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। बस इस ट्रिक को याद रखना है। इस तरह का ट्रिक और पोएम ग्रामर के हर चैप्टर पर मिलेगा, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी चैप्टर हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, कंजक्शन हो, प्रीपोजिशन हो, इंटरजेक्शन हो, सेंटेंस हो, कैसे एक सेंटेंस को 6 भाग में बांटेंगे, ये सारा चीज़ मैं बताता हूँ। ओके, चलिए यहाँ जो है अब ओपन हो गया बुक नंबर 1, नर्सरी टू यूकेजी। जो मैं आप लोग को बता रहा था कि इस किट में जो पहली नंबर पुस्तक है उसी का चैप्टर में पढ़ा रहा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। नर्सरी से 5 तक के बच्चों को स्पोकन हम लोग सिखा रहे थे ना, इसी बुक से ओपन किया था। क्योंकि देख रहे हैं ना, ये जो है बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, मैडम जो है प्रैक्टिकल करा रही हैं, एक बच्चा भी है, सबको प्रैक्टिकल करा रही है, एकदम जॉली मूड में। यहाँ लिखा भी है कि पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ये सचमुच में जादू है। कैसे जादू है तो ध्यान दीजिए। यहाँ कह रहा है ना कि 6 in 1। यहाँ 6 क्यों लिखा है तो ध्यान दीजिए, क्योंकि नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों को 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। एसएसटी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, जीके पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, और हर सब्जेक्ट को मैं स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया हूँ। कैसे हिंदी पर जो है मैंने स्पोकन सिखाया है, मैथ पर स्पोकन अभी सिखा रहे थे, इसके पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स जो है मैथ का मैंने पढ़ा दिया है। जैसे काउंटिंग पर बच्चा स्पोकन कैसे करेगा,
टेबल यानी कि पहाड़ा पर कैसे बच्चा स्पोकन करेगा, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आपका क्लास मिस कर गया हो तो अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप पीछे का क्लास यानी कि बैक क्लासेस को अटेंड कर लीजिए, ताकि ये सारे क्लासेस जो है समझ में आवे। उसके बाद जो है अंत में जो है खुल गया बुक नंबर 3, ABBC स्पोकन इंग्लिश। ये बुक नंबर 3 जो है स्पेशल जो है स्ट्रक्चर का बुक है। थोड़ा बहुत ग्रामर मिलेगा, इसलिए यहाँ पर लिखा है 2 in 1। हर पुस्तक पर आपको लिखा हुआ मिलेगा पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। और सचमुच में जादू है, क्योंकि फ्री में तो ऐप ज्वाइन करना है। रिक्वेस्ट है मेरी कि एक बार बुक को ओपन करके ज़रूर देखिए, ओके। क्योंकि मैं समाज सेवा करता हूँ, मैं समाज के लिए जीता हूँ, समाज के लिए मरता हूँ, इसलिए नारा लगाता हूँ कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोज़गार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। इस नारा को पूरा करने के लिए ये सारा कोर्स मैं फ्री में देता हूँ, ओके। और मैं इंग्लिश के प्रति क्या सोचता हूँ, ध्यान दीजिए, लव ऑल लैंग्वेजेस, यानी कि मैं कहता हूँ कि हर भाषा से मोहब्बत करो, प्रेम करो, इश्क करो। रेस्पेक्ट हिंदी एंड उर्दू, हिंदी और उर्दू का इज्जत करो, सम्मान करो। बट स्पीक इंग्लिश, बट स्पीक इंग्लिश इसलिए क्योंकि आज हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है इंग्लिश, ओके। देख रहे हैं ना, बहुत सारे लाइनें आपको मिलेगा, ये देख रहे हैं ना, मिस्टेक इंक्रीजेज योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस इंक्रीजेज योर मिस्टेक्स। इफ़ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स देन अदर लर्न फ्रॉम योर सक्सेस। तो इस तरह के बहुत सारे कोटेशंस मिलेंगे और बहुत सारे एडवाइजेज, ट्रिक्स, पोएम्स के माध्यम से स्पोकन और ग्रामर में सिखाता हूँ। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप खुद जुड़िए, अपने घर के बच्चों को जोड़िए, अपने आसपास के बच्चों को जोड़िए, लोगों को जोड़िए। अगर कोई दोस्त है, रिश्तेदार है तो कहकर जुड़वा दीजिए, कोई दुश्मन है तो दूसरे से कहकर उसको भी जुड़वाइए। तब जाकर ये ड्रीम पूरा होगा कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोज़गार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। और घड़ी अब इशारा कर रही है, मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.